क्या आपको पता है बीटेक एडमिशन के दौरान बहुत तरह का स्कैम होता है। तो अगर बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे हो, स्पेशली आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ये स्कैम ज़्यादा होता है। बट अगर आप काउंसलिंग से जा रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ स्कैम आपके साथ हो सकता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, 2 मिनट देख के आप पूरा वीडियो कंक्लूजन मत कर लेना। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है, 2 मिनट देख के सोचते हैं ठीक है हमें पता है। मिस्टेक कर रहे हैं आप, ऐसा ना करिए, पूरा वीडियो को देखिए और ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचाइए। वो अपने व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इन जनरल व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए आप लोगों को बोलता नहीं हूँ, बट शेयर करिए ज़रूर। नीचे कमेंट करिए कौन सा स्कैम आपको लगता है आप जानते थे या फिर आपने फेस किया है या फिर आपको किसी ने बताया है। नीचे कमेंट करिए। एज वेल एज एक चीज़ करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो पक्का सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज ये बड़ा काम का चैनल है। सिर्फ आपको ट्रूथ पता लगता है। मैं आपको फालतू म्यूज़िक लगा के बहुत बढ़िया पीछे बैकग्राउंड में कर सकता हूँ, मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप मुझे एज ए टीचर देखें, ना कि इन्फ्लुएंसर। उसमें आएंगे इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं आजकल, उसे बताऊंगा, एक केस स्टडी बताऊंगा। बिकॉज जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि हर वीडियो में कुछ केस स्टडी आएगा, इसमें केस स्टडी आएगा और मैं आपको बता रहा हूँ ये केस स्टडी के वजह से ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बिकॉज मेरे बच्चे ने, एक मेरे स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया, आई थिंक मैसेज या मेल या फिर कमेंट आया था, मेरे टीम मेंबर ने मेरे को दिखाया था कि बच्चा पूछ रहा है कोई कॉलेज है, उसके बावजूद उस कॉलेज में भेजना चाहते हैं, बट बच्चा को पता है उस कॉलेज का जो हकीकत बहुत ख़राब है। बाबूजी ने क्या करा, उसके पापा ने क्या करा, कॉलेज के वेबसाइट कैसे भी करके पर विजिट कर लिया, किसी इन्फ्लुएंसर का बात देख के, कहीं एडवर्टाइजमेंट देख के। अब कहीं भी उसके पापा जाते हैं, जीमेल खोलते हैं उसी इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट आता है, फेसबुक खोलते हैं उसी का ऐड आता है, गूगल खोलते हैं उसी का ऐड आता है। बिकॉज ये एक जरिया होता है, वेर एवर यू गो दैट एड विल फॉलो यू, दैट इज़ व्हाट ये होते हैं भाई साहब। टैग लगा दिया, कैच मेमोरी लगा दिया, अब ये चलता रहेगा, कहीं भी जाएंगे आप जब तक वो चाहेंगे, और विदाउट नोइंग, उनको नहीं पता आपको फॉलो कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है भाई, इसमें फेसबुक में होता है, गूगल में भी होता है। गूगल का एड्स मेजर का टैग लगाते हैं और फेसबुक में क्या होता है, पिक्सल लगाते हैं। ठीक है, तो लीगल है, इलीगल नहीं है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में क्या हिसाब है। तो पहले हम बात करते हैं, इसी 4 चीज़ें बताऊंगा, ये बता दूंगा स्कैम क्या है, फिर आपको बताऊंगा मैं कैसे आप परफेक्ट कॉलेज क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं आपका जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। आप मोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड इस तरह फीलिंग लेके इधर आप वीडियो को मत देखना। आप देखना प्रॉपर नॉलेज, जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप इस वीडियो को देखना। ठीक है जी। और एक बात, जो भी मेरे से 1-to-1 प्राइवेट काउंसलिंग करना चाहते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए, तो भाई नीचे लिंक है, उधर जाके अप्लाई कर सकते हो। और अभी उसके साथ 2500 के कोर्सेज फ्री चल रहे हैं और 33% ऑफ भी चल रहा है काउंसलिंग सेशन ज्वाइन करने के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपके ईज़ के लिए मैंने फर्स्ट कमेंट में एक लिंक डाल दिया है। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं फीस का, जो आपका स्कैम होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये इन जनरल बहुत बड़े कॉलेजेस में नहीं होता है, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो कॉलेज वालों ने क्या करा, अपने एडमिशन बढ़ाने के लिए आपको मान लो 75,000 पर ईयर में एडमिशन दे दिया। ध्यान सुनना, ही हो चुका है बहुत जगह पर, नाम नहीं ले सकता यार, सिंपल सी बात है। मेरे पास बच्चे मैसेज किए हैं तब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हंसने की बात नहीं है, हंस ले रहा हूँ ताकि आप ख़राब ना फील करें। आप सोचिए इस किसी के फैमिली है, उस फैमिली में मान लो 2 बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमम फैमिली में इंडिया में 2 बच्चे ही होते हैं आजकल। ठीक है, कहीं ज़्यादा होगा उससे मुझे कमेंट नहीं करना है, बट 75 वो अपनी उसकी मर्जी है यार, उसने बच्चा पैदा किया, वो खुद खिलाएगा पिलाएगा। लेकिन मेरा का बोलने का मतलब क्या है, अगर 2 बच्चे उसे घर में हैं तो 75 रुपीज़ नहीं, 75,000 रुपीज़ पर ईयर मान लो उसका फीस कॉलेज में बताया। तो उसके पापा मम्मी ने सोचा चलो भाई कष्ट कुष्ट करके 75 दे देंगे, घर के पास कॉलेज है, या फिर खाना पीना कम पैसा लग रहा है भेज देंगे, पढ़ लेगा बच्चा, पढ़ लिख लेगा तो बढ़िया करेगा, तो हमारा ज़िंदगी देखेगा। लेकिन हालांकि बहुत कम बच्चे अपने बाबूजी को मम्मी को देखते हैं। एक गलत बात है भाई। देखो, एक रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ रिक्वेस्ट की बात आती है,
आप पढ़ लिख के इंसान बन जाओ, कभी अच्छे पैसे कमाने लग जाओ, मम्मी बूढ़ी हो जाएंगी, पापा भी बूढ़े हो जाएंगे, तो भाई उनके दवाई खर्चा ज़रूर निकाल के देना कैसे भी करके। आप रेस्टोरेंट में दोबारा खाने मत जाना अपने बच्चों को, अपने बीवी को लेके। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप पापा मम्मी का दवाई खर्चा निकाल के देना। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैं, वो अपने पापा मम्मी के जो बूढ़े होते हैं उनको दवाई भी ला के देते नहीं अच्छे से। तो प्लीज़ ये सब करना। मैं तो बाकी चीज़ों के लिए प्लीज़ नहीं बोलता हूँ, बिकॉज ये देखा मैंने, सुना है, बहुत ख़राब लगता है यार ये चीज़ देख के, ठीक है। तो ये मत करना। तो उन्होंने क्या करा, 75,000 फीस दिया। तो कॉलेज वालों ने क्या अपना दिमाग, खुराफाती दिमाग लगाया कि भाई 100 बच्चे आ गए अपने पास, कितना 100 × 75 कितना होता है भाई, 75 लाख आ रहा है। एक काम करो यार, ये 75 को क्या करो आप 85,000 कर दो, 85,000 कर देंगे तो ज़्यादा बच्चे नखरा नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, है ना। 85,000 रुपीज़ पर ईयर कर दीजिए, इतना कर दीजिए पर ईयर। समझ रहे हैं, ये स्कैम ही है। पहले आपको नहीं बताएंगे कुछ भी, फिर बोलेंगे, बताए क्या बोलेंगे, सर 85,000 रुपीज़ आप जाएंगे, क्या हो गया, 10,000 बढ़ा दिया आपने। 10,000 के लिए बहुत ज़्यादा कोई खिचपिच नहीं करता है। तो उन्होंने गेम क्या खेला, 10 लाख रुपए उन्होंने कमा लिया 100 बच्चों से। अब कॉलेज में 100 बच्चे तो होते नहीं है, 500, 1000, इतने 2000, 5000, 10,000 तक फर्स्ट ईयर में बच्चे होते हैं। तो हर बच्चे का मान लो 10,000 रुपये बढ़ गया, 1000 बच्चा है तो कितना होगा भाई, मल्टीपल कर लो, 1000 × 10 कितना होता है, सिंपल, 1000 × 10,000, 10 नहीं। सो लगभग 1 करोड़ रुपया वो कमा लिए आपके फीस से एक्स्ट्रा। तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो इससे बचने का क्या तरीका है, ये तो सिंपल एग्जांपल दिया। जो पेरेंट्स मान लो बहुत मुश्किल से 75 दे रहे थे, उनको और 30,000 रुपया कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो उसके और ही बच्चा होगा, तो कितना मुश्किल होगा सोचो। एक 10 बढ़ाया, कहीं कहीं 20-25 ही बढ़ा देते हैं, बोलते हैं आपको हम फर्स्ट ईयर में 75,000 पर डिस्काउंट दिए थे। भाई बताया क्यों नहीं, आपने पूछा नहीं, बोल देगा वो, क्या करोगे बताओ। उसी कॉलेज में पढ़ना है, इंटरनल मार्क्स उसी के हाथ में है, तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोलर में आए थे, चलो यार छोड़ो, ले लिया एडमिशन, पढ़ लेते हैं। लेकिन उनको क्या पता भाई ऐसा बंदा आएगा जो ऐसे तुम्हारा भांडाफोड़ करके जाएगा। यूट्यूब पर इसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बट ये इस तरह का चीज़ें थाउजेंड्स ऑफ बच्चे फेस कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है फेस कर रहे हैं, और कुछ हम कर भी नहीं सकता इस चीज़ में। और इस चीज़ में किसको भाई साहब, इस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक्शन होता भी है, बट अभी भी स्ट्रांग नहीं है। और स्ट्रांग नहीं बचे, रीज़न कौन है, हम ही हैं भाई। एक डेमोक्रेसी है, आप जैसे स्टेट गवर्नमेंट लोगों को वोट देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट देंगे, भाई मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, आप जैसे ही वैसे सरकार आपको मिलता है, आप किसी भी स्टेट से हो। बट एक ही चीज़ आपको बताऊंगा यार सरकार के बारे में, अगर आप अपने स्टेट में 10-20 हज़ार का नौकरी ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आपके जो MLA साहब हैं उनको पकड़ो जाके, किसी को अपने वोट दिया हो, भैया आप इंडस्ट्री लगाओ, रोजगार दो थोड़ा सा। 10-20 हज़ार का नौकरी की बात कर रहे हैं, हम कोई 50 लाख का नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये वाली बात है। तो कम से कम इतना नौकरी तो मिलना चाहिए आपके आसपास, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। मैं अपने स्टेट में देखता हूँ, कहाँ यार जाते हैं लोग, मेरे गांव के लोग जाते हैं, बहुत सारे गरीब लोग पूना वगैरह काम करने जाते हैं, पूना चला गया, कोई बॉम्बे चला गया, जाते हैं बहुत सारे, क्या कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाइए। तो 75 रुपया 80,000 रुपया कर दिया उन्होंने, तो एक तरह का स्कैम है। इससे बचने का क्या तरीका है, ये बचने का तरीका मैंने सीखा था एक टीचर से। उन्होंने क्या करा, अपने बच्चे का एडमिशन कराया, अब कौन है नहीं बताऊँगा उन्होंने एडमिशन कराया, और उन्होंने क्या बोला बताऊँ, उन्होंने बोला उनके अकाउंट जो डिपार्टमेंट होता है उधर जाके बोला कि मेरा 4 इयर्स का आप कितना फीस लगेगा पर ईयर कितना फीस लगेगा, कितना मेरा हॉस्टल चार्ज लगेगा पर ईयर, पूरे 4 साल का आप मुझे लेटर हेड पे लिख के दो। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। तो पहले हो सकता है अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट आपको मना कर देगा, आप बच्चे जाएंगे, पापा को ले जाएंगे, तो हो सकता है दे दे या ना दे, फिर भी ना दे बोलना मेरे को लोन लेना है, सिंपल। लोन लो आपकी बात है कि मेरे को लोन लेना है, बैंक मैनेजर ने बोला लिख के देने के लिए 4 साल में कितना खर्चा होगा, हर ईयर का लिख के दो और सिग्नेचर करके स्टाम्प लगा के लाना। अगर कॉलेज वाला फ्री पढ़ाए भाई केस ठोक देना,
पहले बता रहा हूँ, और फिर बढ़ाएगा नहीं शायद। बट केस ठोकने से पहले मैं बता दूँ, केस का जुडिशरी आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पोलाइटली बात करना चाहिए प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से कि सर मैं तो गरीब बंदा हूँ, मेरा तो इतना पैसा बताया, लिख के दिया, देखो कैसे बढ़ गया है, मेरा पैसा कैसे बढ़ सकता है। फिर चांस है आपका नहीं बढ़ने का, बिकॉज जो इस तरह काम करते हैं वो चांसेस हाई रहता है बच जाते हैं। और कहीं आपने लिखवा के नहीं लिया कि अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ में कितना फीस लगेगा, बढ़ा फीस आपका, तो दिक्कत आया भाई। आपको कुछ भी नहीं, आपके पास प्रूफ तो है नहीं, तो कुछ तो प्रूफ रखोगे ना भाई दिखाने के लिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। और ये खाली बीटेक के बच्चों का साथ नहीं होता है, कई बच्चों का साथ होता है। हर जगह पर ऐसे थोड़ा बहुत स्कैम तो होता ही है बच्चों के साथ। एक फाइन वाला स्कैम भी होता है, बहुत ज़बरदस्त स्कैम होता है फाइन का। 1% फाइन, मतलब अटेंडेंस कम हो गया भाई, 1000 रुपया फाइन देना पड़ेगा आपको। 10% अटेंडेंस कम है, 10,000 रुपया फाइन दो, पेपर दो। फाइन नहीं दोगे भैया, पेपर नहीं देने देंगे। ये कैसा है यार, पैसे कमाने का जुगाड़ है, कुछ नहीं है। अगर बच्चे का अटेंडेंस कम है तो क्लासेस लगवाओ ना उस बच्चे का एक्स्ट्रा। वो अटेंडेंस का क्लासेस लगाओ, टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत कम जगह ऐसा होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये मेरे बच्चे ने मेरे को बताया सर मैनेजमेंट कोटा। देखो मेरे दोस्त, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू से एडमिशन जरूर मिलता है बहुत जगह पर, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है, बहुत जगह पर होता है। बट आजकल आपके मोबाइल में मैसेज आया होगा भाई 1 लाख दो, बहुत बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, फंस जाएंगे। पहली बात, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना डोनेशन देके मैं सख्त खिलाफ हूँ, बिकॉज आप उस जगह पर जाओ ही मत जिसके लिए आप डिजर्व नहीं करते हो। जाओगे कहीं ना कहीं आप फंसोगे, बिकॉज उधर जाके अच्छे परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलना नहीं आता है, अब मैं कहीं जुगाड़ लगा के मान लो किसी स्टेट टीम के लिए खेलने चला जाऊंगा, तो कितना रन बनाऊंगा, 1-2 रन नहीं बनाऊंगा। तो उससे बढ़िया भाई जो आता है वो करूंगा ना भाई, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उसमें जाऊंगा तो बेटर रहेगा। तो डोनेशन देके उस कॉलेज में जाना मतलब क्या है, आप रिस्क में फंसेंगे। और ये जो डोनेशन किसी को देना भी है, मान लो कि लगता नहीं भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मैं डोनेशन देके पढ़ूंगा। मैं यूएस में जाके बहुत सारे बच्चे कैसे पढ़ लेते हैं, ऑक्सफोर्ड में, पता नहीं कहाँ कहाँ एडमिशन कैसे हो जाता है उनका। पैसे भाई, पैसा है इसीलिए एडमिशन मिलता है। समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ। उधर कैसे एडमिशन मिलता है मैनेजमेंट के मुझे नहीं पता, बट पैसा है इसलिए एडमिशन ले रहे हैं, स्कॉलरशिप तो उनको मिलता नहीं है। बट इंडिया में क्या है, पैसा है तो एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे जगह मैंने सुना है और मेरे को पता भी है इसके बारे में, कुछ लोगों ने लिया है। तो पैसा अगर है तो आप पैसे दे भी रहे हो, किसी एजेंट को पैसा मत देना, पैसा आपका डूब सकता है। वो एजेंट हो सकता है वो क्या करेगा, पोस्ट डेटेड चेक में अमाउंट लिख के आपको दे देगा चेक। ये भी ऐसा होता है कि एडमिशन नहीं हुआ तो ये पैसे वापस करो, भैया वो जाओगे चेक देने के लिए बैंक में, बाउंस हो जाएगा। ये बहुत फर्जीवाड़ा होता है भाई, समझ रहे हो। और बोले कि बाउंस हो जाएगा, फिर उससे केस करेंगे, अरे पता लगा वो चेक ही फेक है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए चक्कर मत पड़ना, डायरेक्ट कॉलेज में जाना। कॉलेज में लोग पैसे अगर बंद कर रहे हैं, हालांकि मैं उसके खिलाफ हूँ, पहले बता देता हूँ, उधर ही दे देना पैसा, वो सही रहता है। बाकी किसी एजेंट को पैसा मत देना भैया, फंस जाओगे। मैं आपको और एक बता दूँ, मेरे पास कई लोगों ने मेल किया था, मैसेज आया था व्हाट्सएप पर कि सर क्या है ना, मैं इस कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटा में बच्चों का एडमिशन कराता हूँ, आप बच्चे देना, आपका 50%, मेरा 50%, जो भी कमाई होगा, एक बच्चे का 1 लाख रुपया हमारे पास कॉलेज वालों से आता है। आपका 50,000 एक बच्चे का, मेरे पास 50,000। अब आपको एक सलाह देता हूं, मैं क्यों नहीं गया। अब क्या मुझे पैसा प्यारा नहीं प्यारा है भाई। सबसे पहले कितना पैसे कमाता भाई, अभी इतना कमा रहा हूं मैं महीने का, उससे ज़्यादा कमाता मैं, कभी काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो। महीने का 5-7 लाख कमा लेता आराम से, एडमिशन जो चल रहा है अभी बड़े प्यार से कमाता, बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छे आते हैं पूछने के लिए, सर बताओ ना कौन सा कॉलेज में जाएं। अगर मैं ऐसा करता तो बच्चों का ट्रस्ट है वो मैं तोड़ता। बच्चा को शायद पता लगता नहीं था, मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं मेरे को पता होता मैं बच्चे के साथ धोखा कर रहा हूँ। ये नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर अपने आप को डिस्ट्रॉय करता आगे जाके। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हमेशा कोशिश करिए मेहनत का खाने के लिए, बड़ा अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरे दोस्त। लेकिन आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यूज़फुल हुइए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आपको लगा कोई बंदा आपका यूज़ कर रहा है, भाई उससे थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपका यूज़ करता रहेगा। आप किसी को हेल्प करो, बी हेल्पफुल, बट कोई आपका हेल्प का गलत फ़ायदा उठाए, उससे थोड़ा दूर हो जाओ। ऐसे चीज़
सारे बंदे फेस करते हैं, मैंने भी किया हुआ है, बट मैंने उससे सीख लिया कैसे उस चीज़ को मेंटेन करना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? और हमेशा कोई काम करते हो लिखित में करो भैया, ना तो धोखा मिलेगा। मेरे पैसे डूबे हैं भाई, बट भगवान की, जगन्नाथ प्रभु के, कृष्ण जी की दया है, बहुत नहीं डूबे हैं, लेकिन समझ रहे हो। अच्छा सो नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, ब्रांच चेंज। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है फिलहाल। मान लो अभी क्या है ना, अभी डिमांड किस ब्रांच का है भाई, सीएससी कोर का है। आप किसी कॉलेज में जाएंगे तो सीएससी के और भी 50 ब्रांचेस उन्हें, मतलब 50 जैसे बोल दिया, 5-7 ब्रांचेस, मैक्सिमम 12-13 ब्रांचेस उन्हें खोल के रखा हुआ है। अब उनको पता है सबको कि सबको चाहिए सीएससी कोर, किसी को भी स्पेशलाइजेशन मंजूर नहीं होता है अगर उसको सीएससी कोर मिल जाता है तो। ये 90% लोगों के थिंकिंग है और सही थिंकिंग है। तब क्या है ना, आपको सीएससी बोले ठीक है सीएससी कोर में एडमिशन हो गया, पता लगा पहले क्लास में गए, ढूंढ रहे हो मेरा रोल नंबर कितना है, रोल नंबर कितना है, बिकॉज ऐसे ढूंढते हैं रोल नंबर कितना है मेरा, तो रोल नंबर ढूंढने के रोल नंबर नहीं है आपका, फिर जाओगे एडमिशन में, बोलेंगे आपका तो बच्चे नहीं है, आपका तो सीएससी है या एमएल में एडमिशन खुला है, या सीएससी डेटा साइंस में एडमिशन हुआ है, या फिर सीएससी साइबर सिक्योरिटी में। आपका दिमाग खराब भैया, सीएससी में एडमिशन है, सीएससी डेटा साइंस में कैसे भेज दिया आपने? आप प्रिंसिपल भाग के जाओगे, बेटा अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, हो सकता है क्लरिकल कुछ मिस्टेक हो गया है, और प्रिंसिपल झूठ बोल रहा है, उसको पता है, क्या करेगा? चेंज तो कर नहीं सकता, सीट्स होते नहीं इतने, तो कुछ घपला हुआ है इसका मतलब आपके साथ। इससे बचने का तरीका, पहला स्टेप, लेटर हेड पर लिखवा लो भैया मेरा किस ब्रांच में एडमिशन हुआ है, एक चीज ऐड करवा लेना, ब्रांच का नाम फुल नेम के साथ, सीएससी नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बस, और साइन करवा के लेना है। रोल नंबर तो बाद में आता है, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी लेंगे तो रोल नंबर हो सकता है इंस्टेंटली देंगे आपको, ये सबका थोड़ा अलग है, इसमें फिक्स नहीं है। नेक्स्ट और एक स्कैम क्या होता है, मैं यहाँ पर ऐड नहीं किया, आपको बता देता हूँ। वो क्या करते हैं, ओरिजिनल मार्कशीट्स ले लेते हैं, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेते हैं, किसी को मत देना भाई, फोटोकॉपी देना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का स्कैम होगा आपके साथ, आप ले लेंगे, पता है क्यों लेते हैं? बिकॉज ये रूल नहीं है लेने का, सिर्फ माइग्रेशन ओरिजिनल लेने का रूल है, बाकी सारा सॉफ्ट कॉपी चाहिए होता है। अब बोलेंगे कुछ बच्चे हो सकते हैं 100 में एक, आपको क्या पता, अरे यार 5 साल पढ़ा के आया हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आया हूँ, कॉलेज में ही पढ़ा के आया हूँ 2-3 जगह, तो मुझे पता है क्या होता है, समझ रहे हो? अच्छा, कुछ बच्चे ना उनको पता नहीं होता है, बेचारे कहीं से घूम घाम कर आए थे, तो भाई कमेंट करने से पहले जान तो लिया करो जिस बंदे को आप यूट्यूब पर देख रहे हो, बंदा क्या किया है, कितना एक्सपीरियंस है, कुछ भी आके बोल देना, सोशल मीडिया है तो कुछ बोलने, ये ना आदत बन जाएगा आपका। फिर ऑनलाइन वाला वर्ल्ड, ओरिजिनल वर्ल्ड में जैसे जाएगा, आप जॉब करने जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा कृपया करके मत करिए, आपके साथ नाइंसाफी आप खुद मत करिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, एडवर्टाइज्ड। जैसे मैंने बताया था आपको, वेर एवर यू विल गो दैट एड विल फॉलो यू, सो दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? सो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। उसके लिए क्या करना होगा, सुनिए, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल काम करना होगा। आप देखेंगे, और एक बात मैं इस पर थोड़ा और इन डेप्थ बात करते हैं, आप एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, म्यूजिक देखेंगे, उसमें काफी बढ़िया बैकग्राउंड मोटिवेट कर देगा पूरा आपको यार। अच्छा, शॉर्ट वीडियोस देखेंगे आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो रील पर ऐड आएगा, और ऐड ऐसे आएगा, अट्रैक्ट कर लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ऐड है या फिर नेचुरल है। तो याद रखना, आपको पता होना चाहिए कॉलेज कैसे चूज करना, वो बताने जा रहा हूँ अभी मैं आपको। लेकिन ये जो शॉर्ट रील या एडवर्टाइज मैक्स जो, अच्छा, और एक इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करेंगे, कॉलेज से कंपैरिजन करेंगे, फिर उस कॉलेज को आपको बोलेंगे फॉर्म भरने के लिए। ये फॉर्म भरने का 2 तरह का फॉर्म बोलते हैं, फ्री तो है भर दो, फ्री तो है पेपर दे दो, कुछ बोलेंगे सिर्फ 1000 रुपये ही तो है, कुछ ऐसे बोलेंगे बहुत बढ़िया कॉलेज है, न्यू एज टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, ऐसे बोल देंगे। बहुत सारे बोलेंगे भैया ये मतलब क्या बोल रहा हूं, अमेजिंग कॉलेज है, हाईटेक कॉलेज है, अलग अलग नाम देंगे, फैंसी नाम, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट यू। भैया नहीं जाना है, इसीलिए वो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, बताऊंगा कैसे कॉलेज चूज करें, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये जो एडवर्टाइज्ड
कोई भी यूट्यूबर किसी कॉलेज को बोलते हैं ना बढ़िया कॉलेज है, मत लो एडमिशन, चांसेस बहुत हाई है उस कॉलेज का उसने पैसा लिया हुआ है। तो अब कैसे चूज करें कॉलेज, कैसे पता लगेगा भैया ये फेक है, फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? फेक तो नहीं होता है, मैनिपुलेटेड बातें होते हैं, मैनिपुलेशन, आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं वो। अब सारे बात, अगर मान लो कोई कॉलेज मैंने खोला, उज्जवल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सारे यूट्यूबर को जो जितना बिकता है या फिर जो जितने मान जाता है, बिकता है बोलो या मान जाता है, बिकना ही बोलूँगा भाई। आप गलत सलत प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट करिए, कोई बात नहीं। मैं और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये सलाह, कल मैं बात करता किससे, फेयरनेस क्रीम लगाते हो क्या, पैसा बर्बाद कर रहे हो। फेयरनेस क्रीम से कभी फेयरनेस नहीं आता है, आपको बता दो। अब कलर जैसा था वैसा ही रहेगा, ये फालतू की बातें हैं, पता नहीं फिर से वही सिस्टम क्या कर रही है। तो कैसे आप ग्लो कैसे आएगा, ग्लो आएगा भाई ब्रह्मचर्य पालन करने से। ब्रह्मचर्य पालन मतलब क्या होता है, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाना है, पॉर्न वीडियोस नहीं देखना है, मास्टरबेशन नहीं करना है, सेक्स भी नहीं करना है। एज ए स्टूडेंट आप ब्रह्मचर्य पालन करिए, आपके फेस में ऑटोमेटिक ग्लो आएगा, 2-3 महीने फर्क पा जाएगा एनर्जी का लेवल में। फ्रूट्स खाइए, चाउमीन नहीं। ये सुनने आपको खराब लग सकता है, मैं तो खाता हूँ। आप 30 दिन, थोड़ा ऐसा तो नहीं मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ करने के लिए, 30 दिन करके तो देखो भाई, देन फील द डिफरेंस, देन डिसाइड योरसेल्फ, चाउमीन खाना है या फ्रूट्स खाना है। और फ्रूट्स वो भी खाइए जो सस्ता वाला फ्रूट्स मिलता है, बिकॉज वो सीजनल होता है, जो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल होता है। सर आपका बताओ, एक बात सोचना भाई, बारिश में ही क्यों जामुन होते हैं, सर्दी में क्यों नहीं होता है? बारिश में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत हाई होता है, तो जामुन में क्या होता है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास जो न्यूट्रिशन होते हैं, अगर हम खाते हैं तो हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत अच्छा बूस्ट करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाइए। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ, कॉलेज कैसे चूज कर रहे हैं उसके बारे में बताऊँ, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो है काउंसलिंग सेशन का। मेरे दोस्त, मैं चाहता 5 लाख 10 लाख महीने कमाता, बिकॉज एक वीडियो का 50,000 1 लाख मुंह में रकम मिलते हैं। मुंह में रकम क्यों देते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। अब बोलेंगे ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, देखो अभी भी अच्छा पैसा लेता हूँ, जिसका भी स्पॉन्सरशिप मैं करता हूँ। मेरे पास बहुत स्पॉन्सर्ड आते हैं, लेकिन महीने का मैं कुछ ही स्पॉन्सरशिप करता हूँ जो मेरे को लगता है ठीक है भाई, चलेगा काम, बच्चा के पास डिसीजन है, ले ना ले, फालतू फोर्स नहीं करता। तो मैं प्लेटफॉर्म को करता हूँ, कॉलेज बीटेक कॉलेज को मैं स्पॉन्सरशिप किसी का भी नहीं करता। मेरे पास हर दिन मेल आते हैं, मल्टीपल मेल्स आते हैं बहुत सारे कॉलेज के। मुंह मगा रकम क्यों देते हैं? बिकॉज भाई एक बच्चा से वो ले रहे हैं 10 लाख 20 लाख 22 लाख 25 लाख ले रहे हैं, तो 1 लाख तो दे ही सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में 10% खर्चा कर ही सकते हैं। और एक ऐड से 2 बच्चा भी चला गया तो वो मान लो 15 लाख उनका फीस है, 30 लाख उनके पास आ गया। 30 लाख में मेरे को दिया 1 लाख, कितने परसेंट दिया बताओ? 3% ही दिया ना, और कितना दिया? 3-3.5% दिया। तो ऐसे ही पैसे देते हैं। और मैं तो 1 लाख बता रहा हूँ, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं 5 लाख 10 लाख भी चार्ज करते हैं एक स्पॉन्सर्ड वीडियो का। ये तो बहुत बड़ा चैनल नहीं है, जो बहुत बड़े चैनल है वैसे ही चार्ज करते हैं। बट ठीक है, प्रोडक्ट प्रमोशन करना कोई बुरी, ठीक है अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन मैं भी करता हूँ। लेकिन अब गलत प्रोडक्ट प्रमोट मत करो जिससे ज़िंदगी किसी का बर्बाद हो जाए। बीटेक ज़िंदगी बनाने का चीज़ है, गलत कॉलेज मिल गया तो ज़िंदगी में बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है। मैंने खुद देखा हुआ है बच्चों के साथ, इसीलिए मैं चाहता नहीं किसी के साथ हो ऐसी बात। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें क्यों आना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, why आई एम टेलिंग यू टू कम टू दिस सेशन। पहली बात, आप जो फेक चीज़ों से बच जाएंगे, बिकॉज आई हैव 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 12 साल तो प्रोफेशनल, जब कॉलेज में पढ़ा तब भी देखा कैसे स्कैम चल रहा है। भाई मैंने जैसे बताया, एक कॉलेज ने मेरे से 20,000 रुपये लिया, वापस 1 रुपये नहीं किया, बिकॉज उस टाइम रूल नहीं था वापस करने का। अभी रूल है, पैसा किसी ने आपके कॉलेज एडमिशन आपने लिया है, एडमिशन कैंसिल करवा दिया 30 सितंबर से पहले, एक बार कंफर्म कर लेना आप, तो आपको उनको पैसे वापस करना होगा 30 या 31 अक्टूबर तक, रूल है सरकार का। और सिर्फ 1,000 रुपये आपसे काट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा कोई काट रहा है भाई, कैसे ही कर देना, बिकॉज जा ही नहीं रहे। और क्या, FIR दर्ज करवा देना, मिनिस्ट्री को मेल कर देना, न्यूज़ वालों को मेल कर देना, सारे न्यूज़ को बस एक मेल ही तो करना है। उनको तड़का चाहिए होता है, समझ रहे हैं? और लेकिन प्रूफ चाहिए भाई, मुंह वाली बातें मेल मत करना, प्रूफ लिखवा के लेना कि भैया इतना पैसा क्यों काट रहे हो बताओ। ठीक है,
इसमें आने का फ़ायदा क्या है, आप फेक चीज़ों से बच जाओगे। फेक चीज़ें मतलब क्या, आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा परेशानी इंतज़ार कर रहा है, और प्लस आपको पता लग जाएगा आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। सेशन होता है वैसे यहाँ पर तो 20 मिनट लिखा है, बट 20 मिनट में बहुत कम का हो पाता है, जिसका हो गया ठीक है, किसी को 25-30 मिनट 40 मिनट लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा पैसे उसके लिए चार्ज नहीं करता हूँ। ओनली वन टाइम चार्ज लगता है एक सेशन का, सिर्फ 999 रुपीज़ फिलहाल लग रहा है, 33% ऑफ है। लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाइए ज्वाइन करिए। इसके साथ हम क्या करते हैं, ये प्राइम मेंबरशिप फ्री देता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका अटेंशन यहाँ पर आए, ध्यान से देखिएगा, ये सारे कोर्सेज फ्री है, 10 कोर्सेज, इसमें और कोर्सेज हम ऐड करेंगे पाइथन का वेरी सुन, और एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी ऐड करूंगा बहुत जल्दी, मतलब सेशन के बाद अगस्त से स्टार्ट कर देंगे इसको। सो इसमें देखिए C++ आपको पढ़ना होता है। कोई बच्चा किसी ब्रांच में पढ़ रहा है, C तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चांसेस बहुत हाई है 90%। तो ये पहले सीख लेते हैं आप। ये जो पढ़ाई है ऑलरेडी कंपनी में काम कर चुके हैं, बीटेक करा हुआ है इन्होंने, एमटेक भी, सी वाला एमटेक करी हुई है, C++ वाला कंपनी में काम कर रही हैं, अच्छा पैकेज है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बाकी जो यूट्यूब पे कोर्स मिलते हैं फ्री में, उनसे डिफरेंस कैसे, पहले तो एक कंप्लीट कोर्स है, दूसरा इसमें प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है, तीसरा C++ में मतलब C और C++ से क्विज भी मिलता है। नेक्स्ट आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, दोनों कोर्स एक्सेस आपको देते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या है, ये वाला इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। क्या आपका इंग्लिश कमजोर है, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली माय डियर, दिस इज द कोर्स फॉर यू फर्स्ट। सेकंड, इफ यू आर नॉट गेटिंग good score in the exam, you are thinking I have written really good, but if I'm comparing right now with the marks, I am not satisfied, therefore this is the course for you. And one more thing, whatever you have done so far, whoever you are, in college you have to study in different way. So I must say that whatever you have studied in school, the pattern, the way of studying is different than college life. So you must know how to study in college with right approach. This will help you, my dear, to get very good future ahead, maybe very good placement. That is really important. Are you getting my point? Well, why I am telling you this, my dear, because this only one course help me a lot. So this is not like any normal course. This course is totally different than what courses you are getting in the market, maybe in the offline world or maybe in the online world. So what are the different things you will learn in this course? Let me tell you. So there are 3 things you will learn. First, you will learn, my dear, what you will learn first, that is how to speak English from zero to hero. 36, my dear, quizzes are there. Second, I have shared how to write in the examination by implementing my tips and tricks, my dear. It is assured you are going to get better marks at least by 10 to 15%. Even you will get the proof of it inside the course. I have asked the same question in one of the video. Have you got any benefit after knowing tips and tricks? Those tips and tricks you have implemented in the examination. So students said yes. Many of them said we top in the college exam, semester exam I'm talking about. Now last, that is reading. You must know how to study in college, because one of the biggest problem in college, that is time management. So far you have done yearly examination, now you have to do semester wise examination. So there is difference between two, right? You are seeing 6 months you have, but it's not the case. You will get only 4 months max, maybe 4 and 4.5 months. That too in the odd semester, that's like first semester, third semester, fifth semester and seventh semester, you get less than 4 months, my dear, because of more holidays in that semester. Are you getting my point? So ये सब फ्री मिलता है भाई ऑनलाइन काउंसलिंग के साथ. So that's the value I am giving you. जो C++ सिखाने के लिए आपसे इतना पैसे लेते हैं, मैं आपको इतने अच्छे कोर्स इतने अफोर्डेबल प्राइस में देता हूँ, बिकॉज इट्स माई वे ऑफ टीचिंग यू, my way of getting fees of my hard work. That is what I'm telling you currently. So link description है भाई, जरूर ज्वाइन करना सबको. अगर लाइफ में आपको सही गाइडेंस चाहिए, अगर कोई बंदा आपको मिलता है घर के आसपास, उससे ले सकते हैं, बट
वट आई हैव राइट नाउ, वट आई एम ऑफरिंग यू, आई हैव शेयर्ड। अगर इंग्लिश का कोर्स किसी को अलग से बाय करना है तो ले सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन है। 499 रुपीज़ का भी चल रहा है 50%, तो लिंक पर क्लिक करके 50% देखें तो मतलब ये मैक्सिमम डिस्काउंट है। इससे कम डिस्काउंट बहुत रेयर आता है, इंजन आता नहीं है। आप आगे देखेंगे इसका प्राइस हो सकता है 599 या फिर 699 हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्या आपको देखना चाहिए कॉलेज में एडमिशन से पहले, व्हाट यू हैव टू सी चूजिंग बेस्ट कॉलेज। देखिए पहले बता देता हूँ, बेस्ट कॉलेज आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। बेस्ट कॉलेज जो है इंडिया में वो आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर आपका कंडीशन है लेने का, अच्छा रैंक आया है तो भाई मिल जाएगा, अच्छे बजट है तो मिल सकता है, बिकॉज बजट वाइज भी कॉलेजेस होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट है जिनकी फीस बहुत हाई है, बट जो एडमिशन लेते हैं काइंड ऑफ एवरेज में ठीक उनको एजुकेशन मिलता है, अच्छा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन दैट कोर्स। भाई जाओगे पढ़ाई नहीं करोगे, इफ यू गो देयर नॉट स्टडी माय डियर, देन मे बी नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। So you have to study, you have to hard work, because it's not like BA, you are doing BA or you are doing I'm not telling BA is totally below the line, it's not like that, but yeah, of course you don't have to put lot of effort to study BA or MA or IA course. That is why those are getting very less marks, we usually refer go for BA. Are you getting my point? So that's the truth I am telling you right now. So पहला हमारे पास क्या देखना है, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन। भाई आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर कोई कॉलेज है तो कोई यूनिवर्सिटी है तो भाई कौन सा यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, टू बी डीम्ड है, कब खुली है, ये जरूर देखना है। वो कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुई है, 5 साल, 10 साल, 4 साल। कोई कॉलेज अगर लेस देन 5 ईयर्स में एस्टेब्लिश हुई है, डू नॉट गो भाई। अगर मेरा भी कॉलेज में मत जाओ, बेटर ऑप्शन आपके पास है, बिकॉज हमारा इंडिया बहुत छोटा तो है नहीं, 3500 कॉलेजेस हैं यार। बहुत सारे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, बहुत सारे में होता है भाई, मेरे को पता है। और वो कॉलेजेस में प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, एवरेज पैकेज 5 से 10 लाख होता है, बट फीस थोड़े ज़्यादा लगते हैं। बहुत से कॉलेजेस कम फीस लेते हैं, प्लेसमेंट होता है 3 लाख के आसपास। आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन आप बोलेंगे सर क्या 100% प्लेसमेंट होता है? किसी में भी नहीं होता यार, बहुत रेयर है। जहाँ पर होता है 100% उधर कम बच्चे होते हैं बहुत, इसलिए हो जाता है। IIT से पता है इतना पैकेज क्यों मिलता है, बच्चे कम है यार। फर्स्ट में कोई 10,000 बच्चा नहीं पढ़ता है, एक बैच में 60 से 120 का सीट्स होता है उनका, और इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा लेगेसी है, इसलिए भाई इतना अच्छा पैकेज ले रहे हैं वो। सो ये समझ में आपको यूनिवर्सिटी किससे एफिलिएटेड है वो जरूर पता करना, नहीं तो फंस जाओगे भैया, पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट डिग्री भाई साहब रेगुलर होना चाहिए। कोई डिस्टेंस, कोई ऑनलाइन डिग्री किसी के भी मिल रहा है नहीं लेना है। चाहे मार्च से कोई यूनिवर्सिटी का डिग्री कोई दे रहा है, मत लो भाई, दिक्कत आ जाएगा आपको, फंस जाओगे। ये आपको बोलेंगे हम स्किल दिलाएंगे, अरे भाई डिग्री मेरा वैलिड नहीं हुआ तो स्किल क्या करूँगा, पता लगा फॉर्म ही नहीं भर पाए का सरकारी जॉब का, बाद में पछताओगे। पछताने का क्या फ़ायदा। मेरे पास कई बच्चे आते हैं ऐसे, सर उसने बोला करने के लिए हमने कर लिया, नाम नहीं बताऊंगा, हमने कर लिया और हम क्या कर रहे हैं बताओ। भाई अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, दोबारा जाओ पढ़ो, और क्या ऑप्शन होगा तो जो ऑप्शन हो वही तो बताऊंगा ना भाई, ऑप्शन नहीं तो कहाँ से बताऊँ बताओ। इसलिए ये सब वीडियो बना कर दे रहा हूँ आपको। ये स्किल्स के चिल्लाने को ज़्यादा मत भागना। जो पढ़ाई करता है स्किल्स के पास आ जाता है, जो नहीं पढ़ता है स्किल नहीं आएगा। बहुत से ज्ञान देंगे, परसेंटेज क्या करना है, स्किल चाहिए भाई, बिना पढ़े स्किल आता है क्या, बिना मेहनत करे स्किल आता है। तो जो मेहनत करे परसेंटेज उसका आ जाए ना, एग्जाम में लिखना ही तो है। अब जिसको आएगा एग्जाम में तो लिख के आएगा। ऐसा कोई सुने हो उसको आदत था एग्जाम में लिख के नहीं आया, क्यों? बिकॉज उसको परसेंटेज से मैटर नहीं है। अरे झूठ बोलते हैं यार ये सारे, जो बोल रहे हैं पता लगा उसका या तो भाई उसे कुछ पता नहीं है। अगर कोई बड़ा कॉलेज से पढ़ के आया मतलब क्या, उसको सब कुछ पता है, बस आपको बेवकूफ़ बना रहा है और पैसे कमा रहा है। ऐसा कई मिलेंगे आपको, और ये अभी मिलेंगे आगे और दूसरे के टर्म में लेंगे, वो नहीं रहेंगे, मुझे पता है। बिकॉज मार्केट ख़राब होता है ऐसी चीज़ को जो प्रमोट करते हैं। ऐसा होता है। मैं 15 साल से हूँ ना ऑनलाइन, 15 साल से पैसे कमा रहा हूँ। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, बट अभी भी बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल गए, ये भी मैंने देखा है। आई हैव सीन दिस। सो बात समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं, बट आपके फ्यूचर का सवाल है तो अच्छे से सुनना। तो रेगुलर डिग्री ही करना, फिर से सुनिए, रेगुलर डिग्री ही करना है, कोई ऑनलाइन डिग्री लेना नहीं है, चाहे कोई भी पढ़ा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फीस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई फीस कितना दे रहे हो आप। एक मेरे पास पेरेंट्स आए डे बिफोर टुमारो,
उनको देख के लगा भाई वो 18 लाख खर्चा कर रहे हैं, बट वो बहुत मुश्किल से 18 लाख दे रहे हैं। तो मैंने बच्चे को बोला भाई 18 लाख खर्चा कर रहे हो, उसने प्लेसमेंट तो है 3 लाख रुपये का, तो आप कैसे करोगे इसका हिसाब किताब? तो बोला सर प्लेसमेंट होता है, बाकी जगह में प्लेसमेंट होता है, किसने बताया? बोला सर 100% तब मेरे को लगा यार आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मैंने फिर उसको निकाल के दिखाया डेटा, मैंने 100% प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का नहीं होता यार, आपको झूठ बोला गया है। और उस कॉलेज कैसे हुआ जहाँ पर 2000 बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में CSC में? हाउ इज़ इट पॉसिबल, टेल मी दैट। और मजे की बताऊँ, उस कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ते हैं अभी 4th ईयर में, मैंने बात किया है, उसने बोला 40% प्लेसमेंट हुआ है। पता नहीं कैसे ब्रेन वॉश हो गया उसका बच्चे का दिमाग। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ खराब कॉलेज है, मैं बोल रहा हूँ भाई जो आपको पता है वो गलत है। आप पैसे इतना लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या है चीज। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? यू मस्ट नो द रियलिटी सो दैट यू कैन प्रिपेयर बेस्ड ऑन दैट और अकॉर्डिंग टू दैट। इफ यू डोंट नो द रियलिटी माय डियर, तो आपका एक्सीडेंट होना तय है, आप फंस जाएंगे। तो जब फीस दे रहे हैं आप 20 लाख, तो कम से कम यार 7-8 लाख तो पैकेज होना ही चाहिए, एवरेज पैकेज। अब मैं नहीं बोलूँगा भाई 100% प्लेसमेंट देखो, नहीं, डायरेक्ट में 100% प्लेसमेंट नहीं होता है कभी भी। और डायरेक्ट में आप कोशिश करो कॉलेज में पढ़ने के लिए, या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी में या टू बी डी यूनिवर्सिटी में पढ़िए जहाँ पर फीस थोड़ा कम है। 10 लाख के आसपास फीस में पढ़ाई कर लीजिए डायरेक्ट एडमिशन में, ये मेरा रिकमेंडेशन है। सब केस में लागू नहीं होता है, एवरेज में लागू होता है। आप केस में लागू नहीं होगा, ये आपके हिसाब किताब देख के बता सकता हूँ। उसके लिए काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो बंदे को नॉलेज उसके पास जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उसके जाके। अच्छा, तो प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? कम से कम 50% ROI तो होना चाहिए। 10 लाख लगा रहे हो, 4-5 लाख का प्लेसमेंट होना चाहिए। और एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कैसे पता लगेगा? उधर जाके पूछना है, किससे? सिर्फ स्टूडेंट से। टीचर से मत पूछो कितना प्लेसमेंट है, वो झूठ बोलेंगे भाई मैक्सिमम चांस है। अब बोले कैसी बात कर रहे हो, मैंने खुद देखा यार झूठ बोलते हुए। बाकी छोड़ो, बताना 5 साल पढ़ाया हुआ है, मैंने किसी बच्चे को झूठ नहीं बोला है। मैंने बोला भाई देख प्लेसमेंट का कंडीशन ऐसा है, आप एडमिशन ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम 4 साल आता है मैं छोड़ भी दूंगा, मेरे को पता था मैं रहूँगा नहीं वहाँ पर। झूठ क्यों बोलना है भाई? मेरे को बोलना, मैं हेल्प करूँगा, कोशिश करूँगा हेल्प करने का। कईयों को हेल्प किया भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके से। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, आप स्टूडेंट से पूछो वहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे सर मिल नहीं रहा है। अरे सोशल मीडिया पर ढूंढो, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन सब कोई लिखता नहीं, फेसबुक पर ढूंढो, लिंक पर ढूंढो, पूछो कैसा कॉलेज है, कितना % प्लेसमेंट होता है। बहुत सारे कॉलेज है प्लेसमेंट मैं बता सकता हूँ, सारे का नहीं, बट मेजोरिटी कॉलेजेस का अगर आप इतना खर्चा करने जा रहे हैं 10-20 लाख 12 लाख, तो मेरे को पता है बिकॉज एक कॉलेजेस कमी है और मेरे लगभग सारे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, या फिर मेरे पास आ चुके हैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए बहुत सारे कॉलेजेस से। बिकॉज इतने सारे हज़ारों बच्चे मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आई हैव द डेटा राइट। तो उनको पूछना है, क्या पूछना है कि कितना % बच्चों का जॉब लगा था आपके 60 जो सीट था आपके एक क्लास में 60 ही बच्चे बैठते हैं मैक्सिमम जगह पर, कहीं कहीं 90 बैठा रहते हैं, तो उस 90 बच्चे में से कितने का जॉब लगा था। एक कॉलेज के बता रहा हूँ, एक कॉलेज है ईस्ट इंडिया में, ज़्यादा नाम नहीं बताऊँगा फिर वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे कैसे बता दिया, बताऊँगा यार कैसे, नाम नहीं ले रहा हूँ, वही शुक्र मनाओ ठीक है। सो जो कॉलेज है उसमें मेरे एक दोस्त पढ़ती है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड बोलोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड पढ़ती है उस कॉलेज में, इस बार पास आउट हो गई है। उसके बैच में लगभग थोड़ा फैब्रिकेट कर रहा हूँ, सेम नहीं बताऊँगा, 80 बच्चे पढ़ते थे, 80 स्टूडेंट्स, ये सेम नंबर नहीं है ताकि कॉलेज वाले समझ ना पाए। 80, 82, 90 बच्चे पढ़ते हैं मान लो, उसमें सिर्फ 15 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है उसके बैच में। अब कॉलेज पता है क्या बोलता है, एक बच्चा मेरे पास आया, ये पता क्यों करा, बच्चा बोला सर उस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, कॉलेज वाले बता रहा 100% प्लेसमेंट देते हैं हम मैंने बोला IIT में तो हो नहीं रहा है, ये कैसे दे देगा, उसके पास IIT भी है ना। तो फिर मैंने कॉलेज का नाम बताओ, उन्होंने बोला मैं कल बताऊँगा आपको पूछ के, मेरे स्टूडेंट फ्रेंड ऑफ फ्रेंड वहाँ पढ़ती है तो मैं पूछ के बताऊँगा। तो मेरे को पता लगा भाई ये 15-20% प्लेसमेंट है और वो बोल रहे हैं कितना 100%। तो ये बच्चों से पता लगता है आपको कितना %, तो कितना % प्लेसमेंट तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो 50% प्लेसमेंट भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा है। आपके ब्रांच में किसी और के ब्रांच को कंबाइन मत करना, बिकॉज आपके ब्रांच का ही प्लेसमेंट आपको मिलना है, किसी और का नहीं मिलना है। नेक्स्ट मैंने बोला था आपको कॉलेज कब खुला है, पुराना कॉलेज काफ़ी बेटर होता है हमेशा। टॉक टू फैकल्टीज, आप जाओ डिसीजन लेने के लिए नहीं, डिसीजन पर इतना रोल नहीं होना चाहिए, फैकल्टी से बात करें कैसा फैकल्टीज़ हैं,
क्या उनका थिंकिंग है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे वहाँ पर पढ़ाई होता है, थोड़ा बात करो उनसे। आप ऐसे ही बात करना, कुछ नहीं पता है आपको, आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ नहीं पता आपको, पता हो ना बताओ कुछ नहीं पता, बोला सर थोड़ा सा गाइड करिए, मेरे को बीटेक पढ़ाई करना है, कैसा कोर्स है, कैसा फ्यूचर स्कोप है, फिर मेरे वीडियो से कंपैरिजन कर लेना आप। अगर वो कॉलेज का फैकल्टी झूठ बोल रहे हैं, अगर आप काउंसलिंग में तो बता ही दोगे मेरे को, अगर आप काउंसलिंग में नहीं आ रहे हैं वीडियो से कंपैरिजन कर लेना मेरे, बिकॉज हर ब्रांच का मैंने वीडियो बना रखा है पूरा डेटा के साथ, ऐसे नहीं मुंह से बोल दिया, डेटा दिखा है। तो अगर झूठ बोल रहे हैं तो डेटा मिसमैच करेगा। तो फैकल्टी जिस कॉलेज का इतना झूठ बोले उधर नहीं जाना है। मैं अच्छा नहीं मानता हूँ उस बंदे को जो बंदा झूठ बोलता है, पैसे के लिए झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत झूठ सारे बोलते हैं, बट जो पैसे के लिए बिक जाता है वो किसी को भी बेच सकता है भाई, इसलिए उससे बच के रहता हूँ। Choice is yours, it's your life my dear, it's not my life, but whatever I have experienced I'm sharing with you so that you can take better decision for your better future। यही था वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, लिंक डिस्क्रिप्शन में है काउंसलिंग का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, और भगवान आपके मंगल करे, मौज मारिए, थैंक यू।